प्यारे बच्चों, एसओएससी से रिलेटेड हर छोटी और बड़ी बात जिसे जानकर कि आप सच में हैरान हो जाओगे, तो बिना कमेंट किए इस वीडियो को एंड तक देखें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एसओएससी के एग्ज़ाम को इसी साल दिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस साल एलिजिबल तो नहीं है, बट वो सोच रहे थे नेक्स्ट ईयर देने की। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसी साल एग्ज़ाम दिया बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, सेलेक्ट भी हो गए। और ऐसे कमाल के स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, सिलेक्शन भी हो गया, बट वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, कन्फ्यूज हैं करूं या न करूं। तो आज की वीडियो आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसओएससी के बारे में कुछ भी जानना चाहते, थोड़ा सा भी आप समझ रखते हैं, तो वीडियो को मेरे लिए लाइक कीजिए और अपनों के लिए इसे शेयर ज़्यादा करें। अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आपके पास इन फ्यूचर भी मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका आशीष सर। दोस्तों, एसओएससी इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं या किसी भी तरीके से आपका संपर्क दिल्ली से है, तो एसओएससी के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, और नहीं सुना होगा तो आज की वीडियो आपके बहुत सारे जो दिमाग के तारे ना वो खोल देगी। क्यों है आखिर एसओएससी इतना हाईलाइट, आखिर क्यों चर्चा हो रही है इस एसओएससी के, क्या है इसमें खास बात, क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एसओएससी है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ही एक अलग मॉडल है। लाइक दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कूल हैं। कुछ प्रतिभा टाइप के स्कूल हैं, कुछ सर्वोदय टाइप के स्कूल हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉयज या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी टाइप के स्कूल हैं। तो उन्हीं में कुछ एसओई भी है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। तो कुछ वो स्कूल नए डेवलप किए हैं, नए बनाए हैं, जिनका नाम ये है SOSE, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। भाई कमाल की ये स्कीम है। अगर मैं कहूँ कि महंगे प्राइवेट स्कूल अगर आप लें, दिल्ली के महंगे प्राइवेट स्कूल जिनमें कि अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई है और जिनकी महंगी फीस है, उनके कंपैरिजन में अगर हम एसओएससी को लें तो मैं कहूँगा कि एसओएससी के स्कूल थोड़ा सा आपको ऊपर मिलेंगे, यानी कि टोटली फ्री है। एक भी रुपया स्टूडेंट को, पेरेंट्स को नहीं देना है, सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री है। मतलब अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेटर एजुकेशन आपको एसओएससी में मिलेगा। तो कौन नहीं जाना चाहेगा एसओएससी में? आप अगर मूड बना रहे हैं या आप सोच रहे हैं तो बस आप देर नहीं करना है, एसओएससी के बारे में आज से ही संकल्प बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इनमें भैया ऐसे स्मार्ट स्कूल हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन स्कूलों में फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो मॉडर्न तरीके से स्कूलों में है, और मैं ये कहूँगा कि जो थिंकिंग प्राइवेट स्कूलों की भी नहीं होगी, वो यहाँ पर एसओएससी में रखी गई है, फैसिलिटीज़ रखी गई है। स्मार्ट प्रोजेक्ट बोर्ड, स्मार्ट तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, स्मार्ट लैब वगैरह होंगे, सारा जो इन्वायरमेंट है वो आपको टोटली कमाल का मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एसओएससी में 2 साल या 4 साल आपने दे दिए ना, तो आपकी लाइफ सेट तो है, साथ में आपको प्राउड फील होगा और आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप नॉर्मली स्कूलों में, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें आप जा रहे हो, आपकी 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, आपने अपना सर्टिफिकेट देखा और आप उसे देख रहे हैं कि मैंने सीखा क्या। 10वीं पास भी हो गया, 12वीं पास भी हो गया, बट आपको लगेगा नहीं कि मैं सच में 10वीं 12वीं पास हूँ। बट एसओएससी में आपको लगेगा कि सच में आपने किसी विदेशी स्कूल में पढ़ा है और आपको इस तरह से वहाँ पर ट्रीट किया गया। अगर मैं बात करूं भैया, इतने वीआईपी स्कूल है, तो ये सारे स्कूल नहीं है, मतलब दिल्ली के अंदर कुछ ही स्कूल अभी एसओएससी है
और इन फ्यूचर दिल्ली सरकार का कहना है कि जल्दी जल्दी हम बाकी स्कूलों को भी इसी फॉर्मेट में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट अभी कुछ स्कूल है फैसिलिटीज पूरी है, टीचर्स इसमें कुछ अलग ही ट्रेनिंग टीचर्स की दी जाती है, बाहर से ट्रेनर बुलाए जाते हैं महंगे, जो नीट वगैरह की तैयारी करवाते हैं बच्चों की, जो हाई टेक्नोलॉजी है या नए अभी जो नया चल रहा है, नया दौर चल रहा है, उसके जहाँ जहाँ के जो ट्रेनर है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कमाल की बात है कि बच्चों को, पेरेंट्स को एक भी रुपया या चवन्नी, मैं चवन्नी अपने टाइम की बात करूँ, चवन्नी मतलब 25 पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा, टोटली फ्री है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि भैया फ्री है तो ऐसी तो सबको भरा नहीं जाएगा। यहाँ पर एक टेस्ट फॉर्मेट रखा गया है, टेस्ट क्लियर करना है आपको, ज्वाइनिंग आपकी उसी बेस पर होगी। अब बच्चे भी भैया बतेरे हैं भैया, अगर प्राइवेट स्कूल से बेटर स्कूल मिल रहा हो, फैसिलिटीज़ मिल रही हो, बिल्कुल फ्री में मिल रहा हो, तो कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, मारा मारी है। अब आपको भैया टेस्ट की तैयारी में ना लग जाना है। के स्कूल हैं उनमें सीबीएसई का पैटर्न चलता है। जब आप 10th और 12th पास आउट होंगे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का स्टैम्प लगा होगा, यानी कि वो सीबीएसई के होंगे। बट जो एसओएससी के स्कूल हैं वो डीवीएसई के अंडर में आते हैं। दिल्ली ने अपना एक नया बोर्ड शुरू किया है, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसके अंडर में ये चलते हैं। एसओएससी में जो सिलेबस है वो चलता तो एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी में डीवीएसई डिसाइड करेगा कि कौन कौन से चैप्टर बच्चों को पढ़ने। जरूरी नहीं है भाई सीबीएसई अगर 10 चैप्टर रख रहा हो तो डीवीएसई भी 10 रखे, डीवीएसई 6 रखे, 7 रखे, 5 रखे। अब यहाँ पर जो नॉर्मली सीबीएसई में आपको रटने पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, भाई रटो 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 याद करो। जो डीवीएसई का पैटर्न है वो रटना नहीं, समझने के पैटर्न को फॉलो करता है। और जो भी इसमें प्रश्न होंगे ना वो सारे एज इट इज नहीं होंगे। अगर हम प्रेमचंद के फटे जूते लें तो सवाल ये नहीं होगा कि प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता फटा है ना, यहाँ पर होगा कि वो जूता फट कैसे गया, या अगर प्रेमचंद की जगह आपका जूता फटा होता तो आप क्या करते। सारे सवाल 99% जो सवाल है वो सारे क्रिएटिविटी आएगी, थिंकिंग पावर, स्किल आपके डेवलप होगी, सारा का सारा रटना बिल्कुल खत्म। और कमाल की बात है यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा ना वो लिखने वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। हर बच्चे के पास एक टैब होगा, एक मिनी कंप्यूटर होगा, और उसी में बच्चे का सारा लॉगिन किया होगा। वहाँ पर बच्चे जो पेपर देते स्मार्ट पेपर देते हैं, टाइम में पेपर देंगे, पेपर में नहीं, उसी के अंदर आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा, उसी में पेपर देना होगा जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, और उसी में बंद हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्मार्ट पेपर कैसे करेंगे इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मली जो हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं वहाँ उन्हें ओएमआर सीट फिल करने में बड़ी प्रॉब्लम आवे, लेकिन यहाँ पर इन्हें स्मार्ट पेपर अटैम्प्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और बच्चों को ओवरऑल ना भैया कमाल का बना दिया जाता। 4 साल जिस बच्चे ने लगा दिए एसओएससी में वो कहीं मार नहीं खाएगा। और यहाँ पर जो एक बेंच टाइप का, मतलब बच्चे इतने लिमिटेड हैं कि ये मान के चलो इतने कम है कि एक छोटा सा ग्रुप ही पूरी क्लास होगी। मतलब ये मान के चलो कि कोई भी डिस्कशन हो रहा हो, कोई भी सिखाना समझाना हो, कोई प्रोजेक्ट आ गया तो प्रोजेक्ट को बीच में रखने के बाद बच्चे उसके टेबल के चारों तरफ आ जाएंगे। सिर्फ इतने ही बच्चे होंगे एक सेक्शन में, और वहाँ पर सभी बच्चे आराम से इजीली उसे देख और समझ पाएंगे। नॉर्मली स्कूलों में देखो कि कितने बतेरे बच्चे, भीड़ है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड बच्चे, हर बच्चे के पहुँच में होगा जो सिखाया और समझाया जा रहा है। अगर यहाँ पर जो है जो ट्रेनर होंगे वो बाहर से बुलाए जाएंगे, हर चीज़ के लिए हर डोमेन का स्पेशलिस्ट बाहर से होगा। हफ्ते में, महीने में आपको एक इस तरह की ट्रेनिंग होगी। बच्चों की अलग से ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की अलग से ट्रेनिंग होती है। तो ओवरऑल कमाल का है। यहाँ पर दिक्कत यही है कि जो सर्टिफिकेट होगा वो डीवीएसई के अंडर में आएगा, यानी कि नॉर्मली जो है सीबीएसई का बड़ा
चलता है, हर जगह CBSE का सर्टिफिकेट है, मैंने CBSE से पास आउट किया है, बट आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा होगा DVSE, यानी कि दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब दिल्ली बोर्ड को कितना लोग मानते हैं, हालांकि DVSE भी प्रमाणित हो चुका है, इसे भी मान्यता मिल गई है, बट प्राइवेट कंपनियां या बाहर जो कंपनियां वो कितना DVSE को मानती है, थोड़ा सा नया बोर्ड है तो इसलिए थोड़ा सा जोखिम हो सकता है, बट ओवरऑल आपको इंसान बना देगी, आपको काबिल बना करके छोड़ेगी। अगर आप SOSC को ज्वाइन करने में कंफ्यूज हो रहे हैं ना भैया, मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, बिना सोचे SOSC को ज्वाइन करें। दूर पढ़ रहा हो, नज़दीक पढ़ रहा हो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, बस का ऑटो का कैसे देखना, सब सोच के, और अभी आप अगर मूड नहीं बनाए तो बना लीजिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए, अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको कुछ भी जानना हो SOSC के बारे में तो मुझे कमेंट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने लिए, वीडियो लाइक मेरे लिए और शेयर अपने दोस्तों के लिए ज़रूर करना। धन्यवाद।